आप कुछ माला और दीजिए, माला और दीजिए, माला। वेलकम आपका, शुक्रिया। टोपी दीजिए, टोपी टोपी पहना दीजिए। हाँ इधर दे रहा हूँ। टोपी सेना जी, टोपी दीजिए। लीजिए। बस ये रहे सर, फोटो दिख जाने बस, बाकी जो मर्जी कर मुबारक बड़ी बड़ी बात है। एक शेयर करो तो ये थोड़ा सा फिर एक कर दे दो, ये ठीक है। थैंक यू। प्लीज बैठिए, सब बैठो। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के दिल्ली से आए हुए हमारे ऑब्जर्वर सिन्हा साहब, हमारे ओम प्रकाश खजूरिया जी, हमारे निश्चल जी, हमारे संसार जी, आप सब जितने भी हमारे यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आप सब मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आप सब जानते ही हैं कि शिक्षा के ऊपर हम पहले ही बोलते आए, शिक्षा के ऊपर हमने ग्राउंड में काम किया, लेकिन अब जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो हमें जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी के ऊपर हम खरा उतरेंगे इनकी उम्मीदों पे। और साथ ही साथ अब जो दायरा है वो इसलिए बढ़ा दिया गया, बिजली, पानी, रोजगार, करप्शन, ये सब मुद्दों पे बोलते हुए हम आपको रोडों पे दिखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आपने देखा ही होगा, आप लोगों के दिलों में एक सवालात होंगे कि अमित कपूर के राजनीति में कदम रखने से, अभी दिल्ली में ही थे हम, लेकिन यहाँ की राजनीति गलियों में अफवाहों का बाजार जो है वो गर्म हो चुका था। तो बड़े सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या है एक सिंगल अमित कपूर में, क्या था ऐसा अमित कपूर? मैं तो अपने आप को छोटा सा साधारण सा इंसान समझता था, लेकिन अमित कपूर के राजनीति करियर में आने से इतना बवाल मच गया। आपने देखा होगा कुछ न्यूज़पेपर्स में अमित कपूर के खिलाफ एक न्यूज लगाई गई, तो मैं आपको बता दूं कि वो जो दफाएं लगाई गई है, वो आर्टिकल्स जो है, जो पढ़े लिखे इंसान है उनको तो पता है, जिनको नहीं पता, जो मेरी तरह आम इंसान है उनको नहीं पता, मैं उनको बता दूं वो क्या है। आप सब जानते होंगे कि पुलवामा सैनिक शहीद हुए थे 2019 में। उस टाइम जो भी देश से प्यार करने वाला इंसान था, जो अपने सोल्जर से प्यार करने वाला इंसान था, वो रोडों पे था। और मेरी तरह हजारों लोग जो है, जम्मू कश्मीर की हर एक पार्टी थी वो रोडों पे थी, क्योंकि हम कहते थे उन मिलिटेंटों को सजा दी जाए, उन मिलिटेंटों से बदला लिया जाए जिन्होंने हमारे पुलवामा में हमारे सैनिकों को शहीद किया। तो उसी को लेकर अमित कपूर के ऊपर वो प्रोटेस्ट की धाराएं लगाई गई, लेकिन उन प्रोटेस्टों की सिर्फ अमित कपूर के ऊपर नहीं, हजारों यूथ नौजवानों के ऊपर, हजारों देशभक्तों के ऊपर वो देश हित के लिए प्रोटेस्ट थे। उसके अलावा अगर अमित कपूर के ऊपर एक भी इंडिविजुअल एफआईआर, मैं पूरे सिस्टम को चैलेंज करता हूं, पूरे गवर्नमेंट को चैलेंज करता हूं, मैं पूरे गवर्नमेंट को कहना चाहता हूं कि अमित कपूर के ऊपर मेरी 38 साल एज है, अगर 38 साल में अमित कपूर के ऊपर एक थप्पड़ मारने की भी एफआईआर अमित कपूर के ऊपर हुई, तो अमित कपूर पार्टी क्या, अमित कपूर सब कुछ छोड़ देगा, ये समाज छोड़ देगा। लेकिन ये झूठी अफवाहें फैलाकर जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे तो हम लीगल कार्रवाई करेंगे,
पहले हमने इसलिए छोड़ दिया था कुछ न्यूज़पेपर्स को कि चलो मान लिया कि स्कूल वालों की बातों में आ गए, फलाने की बातों में आ गए, तो हमने छोड़ दिया। लेकिन अब जिन्होंने भी ये कोशिश की है कि अमित कपूर को बदनाम करने के लिए वो दो धाराएं लगाकर, वो दो एफआईआर जो 2019 पुलवामा सैनिक में जो हजारों यूथ के ऊपर थी, वो लगाकर अमित कपूर को हिस्ट्री शीटर बोला जा रहा है, तो मैं बता दूं कि अमित कपूर के ऊपर इंडिविजुअल एक भी एफआईआर हुई तो अमित कपूर ये सिस्टम क्या, ये समाज ही छोड़ देगा। तो बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, हम आपके सामने हैं। क्या कहेंगे अमित कपूर जी कि आप तो पहले ही जम्मू की बोल्ड वाइस थी, आपने जिस तरह से स्कूल माफियों के खिलाफ लगातार आवाज उठाई, क्या आपको आम आदमी पार्टी का दामन थामना बहुत ही अनिवार्य हो चुका था? बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही कह दिया कि हमारा जो दायरा था वो सिर्फ शिक्षा के ऊपर रहा था, सिर्फ हम शिक्षा पे काम कर रहे थे। अब जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है, क्योंकि आम आदमी की छत्रछाया में, आम आदमी पार्टी की छत्रछाया में, अरविंद केजरीवाल साहब की छत्रछाया में हम लोग अब बिजली, पानी, आम लोगों के जो मुद्दे हैं, आम वर्ग के जो मुद्दे हैं, करप्शन, स्कूल्स अच्छे, गवर्नमेंट स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाना, बिजली पानी का हर एक चीज का मुद्दा जो है, अब हम समाज में ये काम करते हुए आपको दिखेंगे। इसी वजह से, इसी से प्रेरित होकर, अरविंद केजरीवाल साहब से प्रेरित होकर और हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से प्रेरित होकर हमने ये पार्टी ज्वाइन करी है। पार्टियां तो और भी थी अमित कपूर जी, तो आम आदमी पार्टी का ही दामन क्यों था? बहुत अच्छा सवाल किया आपने मैडम, मैं आपको जवाब देता हूं कि अमित कपूर को ऑलरेडी बड़ी सी पार्टियों की ऑफर्स थी। मैं आपको बता दूं, अमित कपूर को बड़ी बड़ी पार्टियों की ऑफर थी, लेकिन उनका कहना था कि अमित कपूर शिक्षा का मुद्दा छोड़ दे। लेकिन अमित कपूर को एक ऐसी पार्टी मिली जो पार्टी का ऑलरेडी यही मुद्दा है कि शिक्षा का सुधार करना, शिक्षा का स्तर जो है वो उच्च स्तर पे उसको लेके जाना। इसी वजह से, इसी से प्रेरित होकर अमित कपूर आज आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। जिस तरह से आपने कहा अमित जी, जिस तरह से अखबार में आया आपके खिलाफ जो धाराएं लगाकर, क्या कहना चाहते हैं, उसके पीछे का क्या कारण रहा होगा? देखिए, कारण क्या है कि अमित कपूर को बदनाम करने के लिए ऑलरेडी आपको पता ही है काफी कोशिशें की गई, लेकिन अमित कपूर को बदनाम तो वो कर नहीं सके। और उसी वजह से वही धाराएं जो हजारों यूथ के ऊपर जम्मू कश्मीर में, ऐसी धाराएं अमित कपूर के ऊपर हजारों भी लगाई जाएंगी, तब भी अमित कपूर आपको समाज के लिए काम करता हुआ रोडों पे दिखेगा। हाँ, एक भी इंडिविजुअल एफआईआर अगर अमित कपूर के ऊपर निकलती है तो अमित कपूर सब कुछ छोड़ देगा। क्या आने वाले समय में जिस तरह से दिल्ली में शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग की स्तर को ऊंचा किया गया, क्या जम्मू में इस तरह की उम्मीद रखेंगे? आप जम्मू कश्मीर में आप खुद ही देखेंगे कि शिक्षा का, हेल्थ का, बिजली पानी, करप्शन, इन चीजों पे काम करते हुए हमारी पार्टी जो ऑलरेडी कर रही है, अब आगे आपको दिखेगा कि अमित कपूर भी इनकी छत्रछाया में यही काम करता हुआ आप लोगों को दिखेगा।